हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए माई स्किल की सीरीज में एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन किया था एंड डेट फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन किया था। तो किस तरीके के फंक्शंस हमको यूटिलाइज करने को मिलते हैं माई स्किल में, जो बेसिकली एज अ बिगिनर हमको पता होना चाहिए। एडवांस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ और फंक्शंस होते हैं जो हम सेपरेटली एडवांस सीरीज में बात करेंगे, बट फॉर नाउ उतने जो फंक्शंस मैंने आपको बताया आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उस यूआरएल पे आप विजिट करके उन फंक्शंस के अलावा भी और भी फंक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में वर्क करने, डॉक्यूमेंट्स को रीड करने का भी एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लॉजेस की। क्लॉजेस हमने सिलेक्ट क्वेरी में ऑलरेडी देखा है कि वेयर इस टर्म को यूज करके हम देख सकते हैं। साथ ही में अलग अलग कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, उन क्लॉजेस का क्या पर्पस होता है, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेबसाइट पर ऑप्टिमाइजेशन का एक सेक्शन है लेफ्ट में, इस पर क्लिक करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से हमको सेकेंड ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन का जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट वाला, ऑप्टिमाइजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, इसको ओपन करेंगे। यहाँ ओपन करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस दिखने वाले हैं। तो अगेन इसमें का जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम इसको ओपन करेंगे और आप यहाँ देखोगे एक लिस्ट आपको मिल रही है। इस लिस्ट में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दी है। जनरली जब आप कोई इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आपको ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स या किस तरीके की हमको क्वेरीज को यूटिलाइज करना होता है या किस तरीके की क्वेरीज को हमको लिखना होता है जब टास्क आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो वेयर क्लॉज, उसके बाद में रेंज है, इंडेक्स है, ये डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है जिसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बट फॉर नाउ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्लॉजेस को। इस लिस्ट में हम लोग मोस्टली 4 क्लॉजेस को देख पा रहे हैं, जिसमें से एक है वेयर क्लॉज। देन हम स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा तो यहाँ आप देखोगे ऑर्डर बाय क्लॉज, देन है ग्रुप बाय क्लॉज और साथ ही में एक है हैविंग। ओके, हैविंग का यहाँ पर इन्होंने लिस्टिंग नहीं किया है, बट हम हैविंग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है, जब भी हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड क्वेरी लिखना चाहते हो उस टाइम पे ये क्लॉजेस हमको हेल्प करते हैं। क्लॉज इन द सेंस एक टाइप की कंडीशन बोल सकते हो कि ये इस तरीके का क्लॉज है इसलिए आप ये नहीं कर सकते, इस तरीके का क्लॉज है इसलिए आप वो कर सकते हो। इट मीन्स कि एक टाइप की कंडीशन, जिस कंडीशन को आपको जस्टिफाई करना होगा, उस कंडीशन को अगर आप वेरीफाई करते हो देन आपको आगे का जो भी डेटा है वो उसको हैंडल करने के लिए हेल्प होगी। चाहे आप इंसर्ट के साथ करो, डिलीट के साथ करो, सिलेक्ट के साथ करो या फिर अपडेट के साथ करो, तो हर जगह पे कोई ना कोई कंडीशंस हमको देखने को मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर वेयर का बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर मैंने बोला है कि इस तरीके की कंडीशन अगर है तो ये करो, अगर हमने बोला है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज के बारे में बताओ जिनकी सैलरी 50,000 है, तो हम क्या बोलेंगे कि कंडीशन हो गई हमारी सैलरी 50,000 और जिसकी 50,000 सैलरी है उन्हीं एम्प्लॉयज का हमको डेटा दिखना चाहिए। तो इस तरीके के जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस को हम लोग जनरली वेयर क्लॉज के साथ में लिखते हैं। अब हमको समझना यह है कि क्लॉजेज ये कहाँ पर लिखे जाते हैं क्वेरीज में और किस कंडीशंस पे लिखे जाते हैं। जनरली जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी के एंड में, चाहे आप अपडेट क्वेरी लिखो, चाहे आप डिलीट लिखो, चाहे आप सिलेक्ट लिखो, इन क्वेरीज के एंड में जो पोजीशन है वहां से हम लोग क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इट मीन्स कि पहले जो हमने अपडेट, डिलीट या सिलेक्ट का पैटर्न सीखा है वो पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। उस पैटर्न के बाद में हमको क्लॉजेस इंट्रोड्यूस करने हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो फर्स्ट है हमारा वेयर क्लॉज। क्लॉज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे यहीं से कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी, टी इट मीन्स टेबल है। अब हमने ये क्वेरी ऑलरेडी देखा है सिलेक्ट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सिलेक्ट वाला वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको आगे किसी भी टाइप का कोई इश्यू ना जाए। यहाँ से क्या हो रहा है कि इस क्वेरी को अगर हम फायर करते हैं इतना पोर्शन, तो हमको टी टेबल में का सारा डेटा डिस्प्ले होके मिलेगा। बट अगर हमको सारा डेटा नहीं लेके कंडीशन बेस्ड डेटा चाहिए कि ओके मुझे बस इसी का डेटा चाहिए, तो उस टाइम पर हमको क्लॉजेस इंट्रोड्यूस करने होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि क्लॉजेस का जो प्लेसमेंट होता है वो हमेशा
हमारा जो स्टैंडर्ड डीएमएल क्वेरीज है उसके एंड में होता है। या फिर आप इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो सेमीकोलन लिखने से पहले आपको क्लॉजेस इंट्रोड्यूस करना है। नो मैटर आप वेयर क्लॉज यूज कर रहे हो, नो मैटर आप ऑर्डर बाय यूज कर रहे हो, ग्रुप बाय यूज कर रहे हो, हैविंग यूज कर रहे हो, तो उसका जो प्लेसमेंट होगा वो हमेशा सेमीकोलन से पहले, फिर वहां पे आप जैसे कंडीशंस इंट्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से आपकी क्वेरी बनती जाएगी। ओके, सो बहुत सिंपल सा फंडा है कि टी टेबल में से सिर्फ हमको वही डेटा मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 है। इट मीन्स ये ट्रू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अगर हम नीचे जाए थोड़ा सा तो यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो एक सिंटैक्स दिया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर की जनरली जो होती है ये हमारी कॉलम का नेम होता है। उस कॉलम का नेम बता के हमको बताना है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में अगर ये वैल्यू है तो हमको डेटा रिटर्न करके दो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी को हम हमारे वर्कबेंच में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जैसे कि टेबल, पहले हम लोग टेबल डिस्प्ले कर लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम है हमारे डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि इस तरीके के फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। हमने डिस्प्ले करके देखा तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस टेबल में हमारे पास करीबन 9 एम्प्लॉयज का डेटा है। अब हमको सारा डेटा नहीं चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे कंडीशन की। लेट्स से कि अगर हमको सिर्फ 50,000 सैलरी वाला एम्प्लॉय उसका डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नेम है हमारे, तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। एंड नाउ इस सेमीकोलन से पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा क्लॉज। जैसे ही मैंने वेयर लिखा आप देख सकते हो उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है और वर्कबेंच में हमको रिजर्व कीवर्ड का एक अलग कलर देखने को मिलता है। ओके, एंड नाउ अब कंडीशन जैसे हम बात करते हैं कि सैलरी 50,000, तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम का नेम लिखेंगे, और हमारे कॉलम का नेम है यहाँ पर सैलरी। सो लेट्स टाइप सैलरी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 50,000। ओके, क्योंकि 50,000 ये इंटीजर वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, इसलिए हमने कोटेशन में नहीं दिया है। अगर इसी के प्लेस पे अगर स्ट्रिंग वैल्यू पे हम लोग कंडीशन लगाते थे तो हम सिंगल कोटेशन में इसको मार्क करते थे। सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड आई होप हमको सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल में एक ही एम्प्लॉय है जिसका 50,000 सैलरी है। ओके, लेट्स चेंज दिस अगेन। हम कोई और कंडीशन ले लेते हैं कि किसी का एम्प्लॉय आईडी, सो लेट्स से एम्प्लॉय नंबर, हमारे टेबल में कॉलम का नाम है एम्प्लॉय नंबर, emp_number नंबर, एंड हमने बोला है कि E1 E2 इस फॉर्म में मतलब varchar पैटर्न में है, सो हम सिंगल कोटेशन दे देंगे लेट्स से E4। ओके, एंड पहले इसको डिस्प्ले करके देखेंगे। डिस्प्ले करके देखा हमने, यहाँ पर E4 है स्मिथ का रिकॉर्ड। सो आई बिलीव कि जब हम 176 नंबर की लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हमने कंडीशन लिखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, इस टेबल में से हमको सारी इंफॉर्मेशन दो, बस किसकी, वेयर, जिसका एम्प्लॉय नंबर E4 है, एंड लेट्स एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे कि हमको स्मिथ का डेटा मिला है। तो इस तरीके से क्लॉजेज आपको हेल्प करते हैं आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा वेयर क्लॉज। Let me add heading here 16 clauses। ओके, दूसरा है हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय ये क्या करता है, जनरली जब भी हम डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करके रखते हैं अलग अलग टेबल्स में, तो उन टेबल्स में जरूरी नहीं है कि वो डेटा हमारा सॉर्टेड फॉर्म में हो। सॉर्टेड इन द सेंस कुछ भी डिस्कस कर सकते हो सॉर्टेड के लिए आप, चाहे नेम, रैंडम ऑर्डर में नेम्स है हमारे, या फिर एम्प्लॉय का नंबर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर सैलरीज। तो उस केस में अगर हमको एक सीक्वेंस में एक सॉर्टेड फॉर्म में अगर डेटा चाहिए, चाहे उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोलो या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोलो, उस केस में ऑर्डर बाय क्लॉज हमको हेल्प करता है, राइट। तो हम यहां पर कैसा कर सकते हैं, अगर आप देखो इस टेबल में, तो यहां हमारे पास में जो डेटा है, भले ही आप एम्प्लॉय नंबर में E1 E2 E3 ये देख रहे हो क्योंकि हमने मैनुअली एंट्री की, बट रैंडमली एंट्रीज आ सकती है। ओके, सैलरी का कॉलम अगर देखते हो तो 50,000, 70, 80, 85, अगेन 55। तो यहाँ सैलरीज हमारे रैंडम ऑर्डर में है। प्लस नेम्स में देखोगे आप एडम, माइक, स्टीव, स्मिथ, तो ये अगेन रैंडम ऑर्डर में। जिस तरीके से डेटा इंसर्ट करते गए हम डेटाबेस के टेबल्स में, उस तरीके से हमको डेटा दिख रहा है। बट इफ वी नीड आवर डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट,
एक सॉर्टेड वे में, कि हमने बोला है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम्प्लॉयज की डिटेल्स दो, या फिर लेस सैलरी से हाई सैलरी, लो सैलरी से हाई सैलरी के ऑर्डर में दो, या हाई सैलरी से लो सैलरी, तो उस बेस पे, उस कंडीशन के बेस पे हम लोग हमारा डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगेन शुरुआत में हमारी क्वेरी कॉमन रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप स्टार लिखो, अगर आपको सिंगल कॉलम भी डिस्प्ले करना है या मोर देन वन कॉलम, तो हम कॉमा देके उस कॉलम का नेम मेंशन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने सिलेक्टेड वीडियो में बताया है, राइट। एंड बाद में आपको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। यहाँ लिखना है आपको ऑर्डर बाय, मेक श्योर कि दोनों में स्पेस हो, दोनों भी अलग अलग कीवर्ड्स है, इसका ऑर्डरिंग नहीं चेंज होना चाहिए और इसमें का कोई भी कीवर्ड मिस नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप अगर ऑर्डर लिखोगे तो भी प्रॉब्लम जाएगा और बाय लिखोगे तो भी। सो मेक श्योर कि ऑर्डर बाय आपको साथ में लिखना है। देन उसके बाद आपको जो भी ऑर्डरिंग देनी है उसके हिसाब से आप कॉलम के नेम मेंशन कर सकते हैं, मतलब किस कॉलम के बेस पे हमको हमारा डेटा सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, राइट। सो लेट्स गो टू वर्क बेंच एंड हम इसको ट्राई करेंगे। सो अगर हमने बोला है कि हमको पहले हमारा एम्प्लॉय का डेटा नेम के हिसाब से सॉर्टेड चाहिए, सो लेट्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम है हमारे एम्प्लॉय डिटेल्स, एंड अब हम वेयर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑर्डर बाय। एंड ऑर्डर बाय किससे, हमको सारा डेटा बताओ बट नेम के ऑर्डरिंग के हिसाब से हम मेंशन करेंगे यहाँ पर कॉलम का नेम, हमारे नेम, ओके, एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ पर कि एडम, हमने ये E3 इंटेंशनली डाला था जब हम देख रहे थे कि नल वैल्यूज का कॉम्बिनेशन के टाइम पर, बट इसको हम इन फ्यूचर फिक्स करने वाले हैं। उसको इंटेंशनली हमने इस तरीके से रखा है जिससे आपको आने वाले जो फीचर्स है माइस्किल के वो समझ में आए कि हमको इसको बाद में कैसे हैंडल करना है, ओके। सो एडम, E3, देन ईश्वर, जॉन, माइक। सो आप देखोगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के पैटर्न में ये प्रॉपरली हमको सिक्वेंशियल दिख रहा है, राइट। बट सैलरीज, जिस एम्प्लॉयज की जो सैलरीज है वो है, बट हमने ये डेटा पूरा नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। अब यहाँ आपको दिख रहा है असेंडिंग। अगर आपने बोला है कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सेम क्वेरी होगी, बस यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करना है डिसेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग, DESC, एंड दैट्स इट। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा एंड यू कैन सी कि हमारा पहला एम्प्लॉय आ गया है वॉर्ड, स्टीव, एंड सो ऑन अप टू एडम। तो सिंपलेस्ट वे है ऑर्डर बाय का। आप इसको कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वेयर क्लॉज के साथ में भी लिख सकते हो। लास्ट में मैं आपको इसकी ऑर्डरिंग भी बताऊंगा कि आपको क्या ऑर्डर उसको फॉलो करते हुए जाना है, ओके। ये नेम पर लगाए, हम सिमिलर सैलरी पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑर्डर बाय हमने यहाँ लिखा सैलरी कॉलम, एंड यहाँ पर भी सो असेंडिंग डिसेंडिंग के पैटर्न में। सो एक एक हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप देखोगे 45, 50, 55, 65, 70, 80, 80 एंड 85 एंड 1 लाख। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको डेटा सॉर्ट करके डिस्प्ले करना है तो नो नीड टू मेंशन एनी कीवर्ड, बस आप ऑर्डर बाय लिखो एंड किस कॉलम के बेस पर आपको सॉर्ट करना है वो आप मेंशन कर सकते हो। प्लस अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आप सिंपली DESC एक कीवर्ड एंटर कर दो लास्ट में एंड यू कैन सी द रिजल्ट 1,85,000 अप टू 45। सो इस सीक्वेंस में आपको डेटा ऑर्डर बाय के थ्रू मिल सकता है। देन है हमारा नेक्स्ट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय जनरली क्या करता है, जब भी हमको बहुत सारी वैल्यूज को मिला के एक सिंगल रिजल्ट चाहिए तो उस केस में ग्रुप बाय हमको हेल्प करता है। कुछ ऐसे फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन जैसे मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन या सम फंक्शन, तो ऐसे फंक्शंस, एवरेज फंक्शंस, तो ऐसे फंक्शंस के साथ में जब हम डील करना स्टार्ट करते हैं तो उस केस में ग्रुप बाय ये हमको हेल्प करता है। क्योंकि लेट्स से सम फंक्शन या एवरेज फंक्शन का काम क्या है, अगर हमने सम फंक्शन को 10 वैल्यूज दी तो 10 वैल्यूज को यूज करके वो उसका एडिशन करेगा एंड देन सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस केस में हम मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, सिंगल वैल्यू गेट करते हैं, तो वहां पर जिस तरीके से एग्रीगेशन होता है सेम वे में हम ग्रुप बाय को भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं, या फिर विदाउट उसके भी यूज करना है तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हो, बट मोस्टली एग्रीगेशन के साथ में ही इसको यूज किया जाता है, ओके। सो इसका पर्पस हम डिस्कस करेंगे
कि अगेन कॉलम का नाम आपको मेंशन करते हुए जाना है, उस कॉलम के बेस पर आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप एग्रीगेशन फंक्शन के साथ में इसको यूज करना चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एग्रीगेशन फंक्शन, काउंट फंक्शन हमने देखा है, अगर आपने बोला है कि मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के या पर्टिकुलर सिटी के कितने एम्प्लॉयज़ है, या एक पर्टिकुलर सिटी में जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनकी कितनी मैं टोटल सैलरी पे कर रहा हूँ, इस तरीके की अगर आपको चीज़ें देखनी है तो आप ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन फंक्शन को यूज़ करके कर सकते हो। यहाँ आप देखोगे कि काउंट फंक्शन यूज किया है C1 कॉलम पर, सम फंक्शन यूज किया है C1 कॉलम पर, एंड दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा एग्रीगेशन। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि एक वेयर क्लॉज लिखा है, फिर ग्रुप बाय लिखा है, ग्रुप बाय के बाद में कॉलम नेम, बट ये C1 C2 से हमको इतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम हमारे प्रोजेक्ट के ही इस पर्टिकुलर टेबल पे काम करेंगे। अब इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, लेट्स सी कि जॉब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट है, बट जॉब मोस्टली हमारी रिपीट हो रही है। हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि हमारे कंपनी में कितने लोग मैनेजर है, कितने लोग डेवलपर्स है, कितने टेस्टर है, कितने क्लर्क है, मतलब जॉब के हिसाब से हम एम्प्लॉयज का काउंट निकालेंगे कि कौन सी पोजीशन पे हमारे कितने एम्प्लॉयज है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है काउंट फंक्शन यूज करना होता है। सो सिलेक्ट काउंट, काउंट में हमने अगर स्टार लिख दिए तो हमको बताएगा टेबल में कितना डेटा है। सो काउंट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम हमारे एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, एंड इसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये हमको बताएगा कि हमारे इस टेबल में, ओके, एम्प्लॉय डिटेल्स रॉन्ग हो गया, टाइपो, एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 1 रो रिटर्न। ओके, सो यहाँ आपको रिजल्ट मिल रहा है 9, मतलब हमारे इस टेबल में 9 रिकॉर्ड्स है। तो मैंने जैसे बताया आप मल्टीपल वैल्यूज दोगे बट सिंगल वैल्यू रिटर्न करोगे, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। ओके, सो अब हमको क्या करना है कि काउंट करना है। क्या काउंट करना है, मैनेजर या फिर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो किसके बेस पे, तो हमने यहाँ पर बोल दिया है ग्रुप बाय, और हमारे कॉलम का नेम, कॉलम का नेम हमारे क्या है, लेट्स चेक, कॉलम का नेम है हमारे जॉब। तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड लिखेंगे हम जॉब के हिसाब से हमको काउंट दो। सो एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे यहाँ पे हमको काउंट मिल गया है, बट हमको ये पता नहीं चल रहा है कि किस जॉब के लिए कौन सा काउंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जॉब लिख देंगे, 2 कॉलम्स, एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे एक टेस्टर है, 3 डेवलपर्स है, 4 मैनेजर है और 1 क्लर्क है। इस तरीके से आप ग्रुप बाय को यूज करके एग्रीगेशन फंक्शन के साथ में डेटा गेट कर सकते हो। सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, सैलरी देखना है कि मैं मैनेजर को कितनी सैलरी पे कर रहा हूँ, मतलब टोटल एक समेशन करके, या फिर आप एवरेज भी देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेट्स से कॉपी एंड पेस्ट, काउंट की जगह हम क्या करेंगे कि सम ऑफ सैलरी कर देंगे, एंड मैं जॉब को शुरुआत में लिख देता हूं जिससे एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा। ओके, ग्रुप बाय जॉब करेंगे हम लोग और सम करेंगे सैलरीज का, एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे टेस्टर को 50,000 सैलरी जा रही है, डेवलपर्स को टोटल जा रही है 1,90,000, मैनेजर को टोटल जा रही है 3,45,000 एंड क्लर्क को जा रही है 45। इस तरीके से आप टोटल कितनी सैलरी पे कर रहे हो ये आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए। इसको आप एवरेज भी कर सकते हो। लेट्स से मैंने इसको कॉपी किया एंड एवरेज ऑफ सैलरी। तो आप ये भी देख सकते हो कि आप किस रोल के लिए कितनी एवरेज सैलरी पे कर रहे हो। तो ये जो सेकंड कॉलम है टेस्टर को आप, क्योंकि एक ही है तो 50,000 जा रहा है, डेवलपर कितने हैं टोटल वो भी देख लेते हैं हम, यहाँ पर काउंट भी ऐड कर देता हूँ। मतलब आपको एक आइडिया आते जाएगा कि किस तरीके से हम डेटा गेट करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे। सो टेस्टर एक है, उसकी 50,000 है तो उसका एवरेज भी 50,000। डेवलपर 3 है जिसकी टोटल सैलरी हो रही है जो पे कर रहे हैं हम तीनों को मिला के 1,90,000, और उसका एवरेज सैलरी हो रहा है हमारा 63। सेम मैनेजर में 345 है तो ये हो रहा है एवरेज सैलरी 86,000।
क्लर्क 45 है तो 45। तो इस तरीके से जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आपको फंक्शंस को क्लॉजेस के साथ यूज करते हुए जाना होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन है हैविंग। तो हैविंग जनरली ग्रुप बाय के साथ में यूज होता है, बट वो वेयर जैसा काम करता है। सो अकेला वेयर जो कर रहा है वही चीज को हम हैविंग के साथ कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ में यूज होगा और उसका जो प्लेसमेंट होगा वो हमेशा ग्रुप बाय के बाद में आएगा। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर कि अगर इसी क्वेरी को हम कॉपी कर लेंगे, ग्रुप बाय जॉब एंड हैविंग जॉब इक्वल्स टू मैनेजर। मतलब यहां पर मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी कि मुझे जॉब बताओ, उसका काउंट बताओ कितना है, उसके बाद सम ऑफ सैलरी बताओ, मतलब टोटल एम्प्लॉयज का काउंट, एवरेज सैलरी बताओ और उसका ग्रुपिंग करो जॉब के हिसाब से। बट कौन सा डेटा अभी तक हम ले रहे थे सारे जॉब्स का, अब हमको चाहिए सिर्फ और मैनेजर का। सो जैसे हमने यहाँ पे वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, वैसे ही हैविंग कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू लिखा है, बट कंडीशन ये है कि ग्रुप बाय के बाद में लिखना है। लेट्स एग्जीक्यूट एंड यू कैन सी कि सिर्फ मैनेजर का हमको डेटा मिल रहा है काउंट के साथ, सम ऑफ सैलरी के साथ, एवरेज सैलरी के साथ, ओनली फॉर मैनेजर, क्योंकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, तो आप देखोगे यहां पर एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। इसको मैं न्यू लाइन में डालता हूं तो आप देखोगे यहां पर एरर है, नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन। वाई? बिकॉज हैविंग ये हमेशा ग्रुप बाय के बाद में यूज होगा। या फिर आप एक कर सकते हो, इस हैविंग को वेयर कर दो, कंडीशन पहले आ गई एंड ग्रुपिंग बाद में आ गई, एंड एग्जीक्यूट, दैट्स इट। सो इस तरीके से हम क्लॉजेस को यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। जब भी हम एसक्यूएल क्वेरीज को फायर कर रहे हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, मेक श्योर कि इनके ऑर्डरिंग कैसे रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्लॉजेस को यूज करें तो उसका ऑर्डरिंग इस तरीके से रहेगा कि फर्स्ट हमेशा वेयर क्लॉज यूज करना, ओके, देन आप चाहे तो ग्रुप बाय या फिर ऑर्डर बाय यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर बाय को हमेशा लास्ट में रखना चाहिए, ये एंड ऑप्शन होना चाहिए। एंड देन आएगा हमारा हैविंग एंड देन ऑर्डर बाय, क्योंकि ऑर्डरिंग जनरली क्या है, हमको सिर्फ ये देखना है कि जितना भी हमने सामने क्वेरी लिखा है वो क्वेरी को पूरा रिजल्ट जो मिल रहा है वो रिजल्ट हमको किस ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो ये हमेशा लास्ट ऑप्शन रखो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, दो सीक्वेंस जनरली आप फॉलो कर सकते हो, एक तो ये सीक्वेंस या फिर सेकेंड सीक्वेंस, कि आप ऑर्डर बाय को यहां से हटा दो, यहां डाल दो, दैट्स इट। ओके, बट मेक श्योर कि वेयर हमेशा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे, एंड देन उसके हिसाब से आप आगे का फ्लो कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लॉजेस का एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो। और मैं ये फाइल को गिटहब पे अपलोड करके रखता हूं, जहां से आप अपडेटेड जितने भी क्वेरीज में फायर कर रहा हूँ सारी क्वेरीज को अपने सिस्टम पे फायर करके देख सकते हो आप। और कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग सारी क्वेरीज यहाँ पर ऐड करके रखी है। सेम फाइल को मैं डेली में अपडेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ये फाइल को यूज कर सकते हो। सो आई गेस आप लोगों को ये समझ में आएगा। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें जिससे मुझे ग्रो होने में हेल्प हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस डालते रहूँ इन्फॉर्मेटिव। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।